लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि जो ईगो डिसोल्यूशन जो एपी फ्रेमवर्क के द्वारा निर्मित है उसमें अहंकार जो है वो एक लीनियर एक्सेस पे जाते जाते समाप्त हो जाता है। और समाप्त होने के बाद क्या बचता है उसको साइलेंस पे छोड़ दिया गया है। और ये क्लासिकल अद्वैत वेदांत से बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है। गीता कम्युनिटी और आचार्य जी ये बात कहते हैं कि अगर हम उसको अगर कोई पॉजिटिविटी दे दे कि अहंकार ईगो डिसोल्यूशन के अंतिम चरण के बाद क्या होता है, तो अहंकार जो है वो उसी को अपना एक वस्तु बना लेगा, उसको एक 3D ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो इसलिए उसको नहीं देते हम लोग कोई पॉजिटिविटी या कुछ अफर्म नहीं करते। ये बात थोड़ी सी गलत है, हम इसको समझाते हैं। जैसे कि जो क्लासिकल अद्वैत वेदांत है उसमें आपका क्या कहा जाता है कि एक जैसे कि ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या, वो इस सेंस में कहा जाता है कि जैसे कि आप सपना देख रहे होते हैं। सपना जब आप देख रहे होते हैं तो उस समय सपना जो है वो स्वप्न जो है उस टाइम उस समय रियल लगता है, वास्तविक लगता है। लेकिन जब सपना टूट जाता है तो हम लोग को ज्ञात होता है कि वह झूठ था, डैट वॉज नॉट रियल, इट वॉज फॉल्स। जब स्वप्न टूटता है तो इसी प्रकार जो ये जगत हम लोग अपने आँख के सामने देख रहे हैं कि क्या गारंटी है कि ये भी सत्य हो। अगर सपना असत्य है होता है और उस जब सपना देख रहे होते हैं उस टाइम हम लोग को रियल लगता है, तो उस सेंस में ये जगत भी मिथ्या है। और जब हम लोग का यहाँ से नींद टूटेगा, ये जो संसार है नींद टूटेगा, तो हम लोग को पता चलेगा कि सब कुछ असल में ब्रह्मा था। ब्रह्मा वॉज द अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्मा जो था वही वास्तविक सत्य था। तो इसमें तो ये नहीं कहा गया कि जब यहाँ पे मतलब जब स्वप्न टूटेगा तो साइलेंस होगा। समझ रहे बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जगत मिथ्या को इस तरह से समझाया गया है कि आप मान लीजिए रेगिस्तान में हैं और आपको या कोई अंधेरा रास्ता है, आपको एक रस्सी दिखता है अंधेरा में, आप उसको सांप समझते हैं, आप रास्ता पार नहीं करते हैं, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं और सोचते हैं कि सांप को हम रास्ता से हटा दें। आप जाके छूते हैं तो पता चलता है कि वो रस्सी था, वो सांप नहीं था। लेकिन जब तक आपको वो सांप लग रहा था तब तक आपके लिए वो रियलिटी में रस्सी था, लेकिन जब आप सामने पहुँचे तो वो सांप था। वही सेंस में ये दुनिया हम लोग को डिवाइसिव लगता है कि सब अलग अलग है। रियलिटी में सिर्फ ब्रह्मा है, सिर्फ ब्रह्मा एग्जिस्ट करता है। मोनिज़म है ये, ठीक है। इट इज़ अ सिंगल पर्टिकुलर सब्सटेंस, जिसको बरूक स्पिनोज़ा जो जर्मन जूइश फिलोसफर थे समझाए थे। तो यहाँ पे भी साइलेंस का बात नहीं हुआ है कि जब आप सांप तक पहुँचते हैं और जब आप सांप को उठाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो साइलेंस था या नथिंग था। आपको ये बात ज्ञात हो जाता है कि वो रूप था। यही मेरा क्रिटिसिज्म था एपी फ्रेमवर्क को लेकर, और बाकी कोई बात को लेकर नहीं है।